एक मिनट, संसद में आपने जो कहा है, संसद में अभी इसी सरकार ने कहा है, ये पूछा गया कि, और दोनों ही एक ही पार्टी के लोग हैं, एक सांसद पूछते हैं कि क्या इस देश की सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी, क्योंकि अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करते तो जो बात आप कह रहे हैं शायद उसका बहुत फर्क पड़ता। तो होना तो चाहिए। इस देश की सरकार ने संसद में जवाब दिया है अनिरुद्धाचार्य जी कि अभी इस सरकार का गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो फिर आप कहिए सरकार गलत कर रही है। इस देश में जब समलैंगिकता के 1000 लोगों की भावनाओं के लिए कानून बन गया तो गौ हत्या के, आप कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? क्या इनकी भावनाओं की कदर नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो इस भारत में? एक मिनट, प्लीज मैम, एक मिनट। तो फिर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चले जाइए संसद में, कानून बनाइए। ये कह रहे हैं हम चुनाव लड़ लें, अब बताइए देखिए वो तो कह रहे हैं आप जीतेंगे। चलिए, आप आशीर्वाद है, अभी जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि गौ हत्या बंद हो। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि अभी हमारा प्लान नहीं, आगे कोई प्लान है क्या? आगे होगा तो बताएंगे आपको। मतलब मना नहीं है? मना नहीं है? नहीं, मना नहीं है। मना नहीं है। चलिए, एक बड़ी बात है, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने से उनके प्लान है, मना नहीं है। अभी आपको सुना जाएगा, अभी आपको सुना आपके पास भी आप आएगा, आते हैं अभी आपके पास। परिवार को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो सुनना चाहिए, सुनाइए। जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में, बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। मीनाक्षी, मैट्रिमोनियल ऐप से अगर कोई आएगी शादी करके तो वो आतंकवादी होगी। अभी हम आपसे बात जरूर करेंगे। आपके घर में बैठिए सब लोग। छोटी बच्ची शादी हो जाए, पढ़ेगी लिखेगी तभी वो सही रहेगी। अभी मैं अभी 2 मिनट, अभी आप बैठो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आप सबसे मैं बात करूंगा। आपके पास आएगी। दोबारा वही गुरुजी, मैं बैठो, अभी आपसे बात करेंगे। चुप रहो। सम्मानिए, बोलिए। दोबारा वही गुरुजी, मैं अगेन शब्दों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तरीके से बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर जैसे मैं सपोर्ट की बात करी, जैसे मल्टीपल आपने बोला पार्टनर्स को आप सपोर्ट करते हैं, लिव इन को आप सपोर्ट करते हैं, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमने ऐसे ही निरंतर सपोर्ट करते रहे, ब्रह्मचर्य को तोड़ने को सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे लिव इन को सपोर्ट करते रहे, तो भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी, परिवार व्यवस्था नहीं बचेगी, परिवार निर्माण नहीं बचेगा, कुटुंब व्यवस्था नहीं बचेगी। तो जो जिसके कारण भारतीयता जानी जाती है, जिसके कारण भारत जाना जाता है, परिवार निर्माण, परिवार व्यवस्था, हमारे भारतीय परिवार की जो वैल्यूज होती है वो ग्रेट मानी जाती है। अगर इसको सपोर्ट किया, मेरे शब्द सर कंप्लीट, पर अगेन मैम प्लीज, तो मैं कह रही हूँ कि बस मैं उसको उनके अगेन मैं आचार्य जी आपके शब्दों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक गुरु का, एक आचार्य का कहने का एक तरीका होता है कि मेरी जो आप कह रहे हैं, सपोर्ट कर रही हैं सर एक मिनट गुरु जी, एक मिनट, जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वही टोन पकड़ने की पब्लिक भी उसी प्रकार से कहना शुरू कर देगी और फिर यही एक व्यवस्था चल जाएगी। हाँ। कि इसी प्रकार से समझाया जाना चाहिए, नहीं पर इस प्रकार से नहीं समझाया जाना चाहिए। मुझे लगता है समझाने का, कहने का एक तरीका होता है, शब्दों का एक चयन होता है। मैं एक डेटा देता हूं। आपने ठीक कहा, लिव इन में रहना गलत है। आपने भी बोला कि समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से कह रहे हैं की बात। इसी तरीके पे तो सवाल है, तो क्या ये 9 लाख शादियां हर साल हो रही हैं, ये सारी लड़कियां आतंकवादी हैं? लेकिन मैं जैसे मैट्रिमोनियल केसेस करती हूँ महाराज जी, मैं बताती हूँ। जैसे आपने कहा पहले शादियां होती थी, पहले कोर्ट कचहरी में लड़कियां जल्दी नहीं जाती थी, भले ही वहाँ मैरिटल रेप होते थे। चाइल्ड मैरिज एक्ट क्यों लाया गया 2006 में?
उसके पीछे कारण है लड़की का पूरा मानसिक संतुलन। जब वो प्रेग्नेंट रहेगी तो उसका शारीरिक उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं। मैं डेटा देता हूँ। देखिए ये जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि कम उम्र में लड़की की शादी होगी तो चरित्रवान रहेगी। सवाल ये गलत कर रहे हैं कि हमने बाल विवाह का सपोर्ट किया कब, पहले ये बताइए। आपकी हर बात में झलकता है वो। ना ना ना, आपने कहा कभी नहीं किया हमने। आपने उसमें अभी आपने कहा कि कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है तो वो चरित्रवान रहती अभी है। आपकी एक जो थी अभी उसी वीडियो को मैं आगे का हिस्सा सुनाऊं जिसमें ये बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ। आप आरोप ही गलत लगा रहे हैं, इसमें मैं क्या करूं? आप बात बोल भी दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं बोल नहीं रहा। मैंने पूरी वीडियो डाली है, मेरे हैंडल में पड़ी है, आप सुन लीजिए। आप होमवर्क पूरा करके आए नहीं हैं और आप होमवर्क पूरा नहीं किया और मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप 14 साल की उम्र में शादी का समर्थन भी कर देते हैं, फिर कहते हैं मैं बाल मैंने विवाह ये को बोला प्रमोट था भी नहीं कर 14 रहा। साल में विवाह होता था। मैंने तो ये आज भी कब होना बोला कि चाहिए? आप कर दो? आज होना चाहिए कि नहीं? मैंने ये कब बोला कि आज कर दो? नहीं आप बता दीजिए। नहीं, मैंने नहीं बोला कि कर दो और तो मैं किस ये भी उम्र नहीं में कहता शादी कि नहीं होनी करना चाहिए। किस उम्र में होनी चाहिए शादी? सरकार की गाइडलाइन क्या है? हाँ? सरकार की गाइडलाइन है 21 साल, पहले 18 थी, अब 21 हो गई, तो सरकार की गाइडलाइन पे करो। तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से तो फिर वो लड़की जब सरकार की गाइडलाइन से करेगी तो आपके हिसाब से तो फिर वो मुंह मारेगी। आपकी समझ के परे है ये विषय, ये आम जनता समझ गई, पर आप पढ़े लिखे होके समझ ही नहीं नहीं, रहे। आम जनता तो आपकी भक्त है, हम भक्त नहीं है आपके। हम तर्क पे बात करने आए। सांत्वना। तर्क एक बात पे 10 बार गवाही दे चुका, बोल चुका। अब आप उस मुद्दे से आगे बढ़ी, क्योंकि आपको वही घुमा के लाना है। पत्रकार हैं वो आप। आपका समर्थन करते हैं मैं दो लेकिन बातों आपकी पे भाषा बात का करूंगी। समर्थन एक नहीं तो करते। विवाह संस्था और दूसरा बाल विवाह। पहले की विवाह सनातन परंपरा में हमारा जो विवाह है ये बहुत बात कराओ महत्वपूर्ण उनसे। चीज है, जिसके क्या कहना है? कारण उनकी महिला बात सुन पुरुष ले। दोनों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। वकील साहब, आजकल हम देखते हैं कि दो लड़का लड़की मिले और दूसरे दिन शादी का पत्रकार प्रस्ताव आ साहब, गया। वकील साहब, हाँ ये बोल, सुन ये बोल। बताओ, आई नो, मुझे ये बताओ, गुरुजी को घेर के आप घेरे पड़े हुए हो, है ना? आप मुझका इसका जवाब दोगे कितने केस आए अभी तक? गुरुजी सही बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे, और कोई भी विरोध करेगा उसको फाड़ के। अब आप क्या हिंसा का समर्थन करते हैं? बेटा क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। जो लोग हैं जो गुरुजी पे सवाल उठाते हैं, इन्होंने कभी भागवत पुराण ना रामायण, कभी कथा, कभी एक मिनट, कभी कथा 7 दिन की बैठ के किसी ने नहीं सुनी होगी। और गुरुजी पे इतना लांछन लगाते हैं, हमारे गुरुजी पे इतने लांछन लगा देते हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या बोल रहे गुरुजी पे कोई लांछन हैं। नहीं और लगा एक मिनट, गुरुजी लड़की और पे जो लांछन अच्छा लगा रहे काम कर रहे हैं, एक मिनट, जो अच्छा काम करते हैं उनके पीछे सपड़ते हैं। गुरु जी से जल रहे हैं, जल गुरु जी को देख के, अब दूसरे को बोलने दें। गुरु जी को देख के जल रहे हैं सब, जल। इसलिए जो सब मीडिया वाले बदबू आ रही है, जलने की बदबू, और जो गंदे बस काम बस करते हैं बस, थोड़ी थोड़ी पास बातें नहीं करो। जाना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब थोड़ी थोड़ी बातें करिए। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, हो गया। थोड़ी थोड़ी बातें करो सब लोग, कोई और बोलेगा, कोई और बोलेगा। आराम से। ये नीली वाली शर्ट को दो, एक और दे सब दीजिए, बैठ जाइए। एक और दे दीजिए। बोल लेंगे, इनको बोल लेंगे। बैठ बेटा, चुप रहो। हेलो, साथ में हो जाओ। जी आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अगर आपको गुरु जी की जो बात असभ्य लगी, असभ्य के खंडन करने आप आए हैं, तो जैसे शब्द अखंड करने आए वैसे वेशभूषा पहन के आ जाते। ये जो अच्छी जो करके आए हैं, हाँ, जो अच्छी वेशभूषा पहन के आए, ये किस लिए? हाँ, जो बात खंडन करने आए वही सब जान देना। चलो अब सब बैठ जाओ शांति से। अब इनकी सुनते हैं, आपकी सुन लिए, अब बैठो। हम क्या आगे बढ़ सकते हैं सुधीर? सब लोग बैठ जाइए। सुधीर, हम आगे मेरी बढ़ सकते हैं? प्रार्थना है। सुधीर, सब हम- लोग बैठ के बात करिए, खड़े ना महाराज होइए। जी, उमा भारती जी के प्रति आपके मन में क्या भाव है? अच्छी है महिला, देखो कितनी मर्यादित है वो, देखो कितनी मर्यादा में वो रहती हैं, कितनी मर्यादा में उनका पहनावा है, कितनी मर्यादा में उनका रहन सहन खान पान है। मानते हैं कि वो जो बात कहती होंगी सही कहती होंगी? हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं उनकी एक बात सुनाना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कही है। कृपया ध्यान से सुनिएगा और आप सबसे करबद्ध विनती है कि उसमें विवाद मत पैदा कीजिएगा, विघ्न मत पैदा कीजिएगा। प्लीज सुनाइए। एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है। किससे खतरा है? ओह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनिरुद्धाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला।
और ना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली। अब आप इस पर क्या कहेंगे कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से भी कहना चाहती हूं, उन्होंने प्रेमानंद जी का भी नाम लिया कि कम ज्यादा कपड़े पहनने से सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं, सनातन संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। ये माननीय उमा भारती जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने सुनाया है। वो क्या प्रवचन नहीं देती लोगों को? उस अपने नेता हिसाब से से पहले वो सही कहा। साध्वी हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा, उन्हें जो सही लगा उन्होंने कहा, हमें जो सही लगा वो हमने कहा, इसमें क्या दिक्कत है? अनिरुद्धाचार्य जी या तो वो सही है या आप सही हैं। सब सही है। एक सत्य को लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं,